बीकॉम थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज अपन विपणन के कार्य विपणन के बारे के विपणन के कार्य के बारे में अपन स्टडी करते हैं। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो सबसे पहले जो विपणन का कार्य है वो बाजार विश्लेषण करना। बाजार विश्लेषण के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि ग्राहकों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी रुचि है और क्या उनकी रुचि है, क्या उनकी इच्छा है, तो उसके बारे में अपन को क्या करते हैं जानकारी प्राप्त करते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं बाजार की जांच करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये हो गया अपना बाजार विश्लेषण का पहला कार्य। दूसरा है विपणन संचार कार्य। विपणन संचार, विपणन मार्केटिंग और संचार। संचार किसको कहते हैं? संचार उसको किसको कहा जाता है जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपनी भावना, विचार या किसी विषय वस्तु के बारे में जो बताया जाता है तो उसको संचार कहते हैं। यानी विपणन से संबंधित एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो जानकारी दी जाती है, कुछ बताया जाता है, विचार बताए जाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं विपणन संचार कहते हैं। तो विपणन संचार क्या होता है कि ये विक्रय कला के माध्यम से, विज्ञापन के, मेन तो विज्ञापन के माध्यम से होता है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से विपणन संचार आसानी से हो जाता है। और एडवर्टाइजमेंट में अपन क्या सकते हैं, अखबार भी कह सकते हैं, रेडियो, टीवी, है ना, पत्र पत्रिकाएं, सैंडविच मैन, इसके द्वारा क्या करते हैं अपन विपणन का संचार करते हैं। फिर इसके अंदर तीसरा कार्य आता है बाजार वर्गीकरण। सब फर्म, सब संस्थाएं क्या है सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती है। सभी ग्राहक क्या होते हैं उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं अपन कि बाजार जो होता ना, बाजार तो एक विशेष प्रकार के जो ग्राहक होते हैं उन विशेष प्रकार के ग्राहकों को अपन चुनते हैं और उनकी आवश्यकताओं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उन ग्राहकों को विशेष तौर से अपन संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से वो एक मतलब ग्राहकों का एक बाजार बनाते हैं और उन बाजार को बनाने के बाद उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। फिर अपन चौथा कार्य है उत्पाद नियोजन के बारे में, उत्पाद नियोजन विकास के बारे में। तो उत्पाद नियोजन, उत्पाद यानी कच्चे माल से निर्मित माल करना और नियोजन का मतलब होता है कि भविष्य में क्या करना, किस तरीके से उस कार्य को संपन्न करना। तो उत्पाद नियोजन के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो उत्पाद किया जाता है उसका क्या रंग है, क्या उसके आकार है, क्या उसकी किस्म है, किस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, किस तरीके से उसको पैकिंग किया गया है। तो कहने का मतलब है कि उत्पाद नियोजन के अंदर अपन क्या करते हैं कि वस्तु का आकार, रूप, किस्म, डिजाइन और पैकेजिंग के बारे में क्या करते हैं, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये अपना उत्पाद नियोजन हो जाता है। फिर मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण के अंदर क्या करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति के आधार पर अपन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण करते हैं। अगर उस वस्तु की अगर मांग अधिक हो रही है तो उसका फिर अपन उस हिसाब से देखते हुए उसका मूल्य निर्धारण किया जाएगा। तो मूल्य निर्धारण करने में एक विशेष चीज़ की और विशेष तौर से अपन को ध्यान में रखना पड़ता है मूल्य निर्धारण करते समय कि जो ग्राहक होता है, जो विषय वस्तु का जो अपन को मूल्य चुका रहा है, वो जो मूल्य चुका रहा ना, उस मूल्य के बदले में उसको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, या संतुष्टि हो रही या नहीं हो रही, मतलब उस ग्राहक को अपन को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का मूल्य निर्धारण करना चाहिए ताकि उस वस्तु को, वो सेवा को प्राप्त कर ले और वो अपने आप में संतुष्ट हो जाए। फिर जो विपणन का अगला कार्य आता है वो आता है विनिमय कार्य। विनिमय कार्य के अंदर सबसे पहले अपन बताते हैं क्रय कार्य। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती, फर्म होती, कंपनियां होती है, वो क्या करती है कच्चा माल क्रय करती। कच्चा माल क्रय करने के बाद क्या करती है कि उनको क्या करना, फिर उसको निर्मित किया जाता है। यानी कच्चा माल खरीद कर उसको निर्मित किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्रय कार्य किया जाता है। ये क्रय कार्य विपणन में शामिल किया गया है। एक होता है संयोजन कार्य। संयोजन कार्य जो होता है ना, उसमें क्या करता है कि कोई विपणन, कोई बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है, फर्म होती है, कंपनी होती है, बहुत सारे दूसरी जगहों से निर्मित माल को खरीद लेती।
क्रय कार्य में तो क्या होता है, कच्चा माल खरीदा जाता है। और संयोजन कार्य में क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग जगह से क्या करते हैं, माल क्रय कर लेते हैं। माल क्रय करने के बाद उसको फिर क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो फुटकर व्यापारियों के अंदर उसको बेच दिया जाता है। फिर विक्रय करना, तीसरा इसमें आता है कि विक्रय करना। विक्रय करने का मतलब है कि आपने जो माल ग्राहकों को बेचा है तो इसका मतलब उसको उससे अपने भुगतान प्राप्त कर लिया है, पेमेंट प्राप्त कर लिया है और उसको स्वामित्व उसको दे दिया। फिर विपणन के अगले कार्य में आता है भौतिक वितरण कार्य। भौतिक का मतलब होता है कि वो उस विषय वस्तु को उनको सौंप देना। तो भौतिक वितरण में क्या आएगा कि भौतिक वितरण कैसे किया जाएगा कि परिवहन के द्वारा। सबसे पहला इसमें आता है परिवहन। आपने कोई विषय वस्तु का उत्पादन किया है, किसी चीज़ का अपन निर्माण करते हैं, कच्चे माल से निर्मित करते हैं, तो उसको ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए क्या है, आपको परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। उसको माल को अपन को पहुंचाना पड़ेगा। उस माल को पहुंचाने के लिए अपन क्या करेंगे, परिवहन करेंगे। परिवहन का मतलब है ट्रक में हो, चाहे पिकअप में हो, या किस माध्यम से, किसी भी साधन के माध्यम से उसको उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, बाजार तक उसको पहुंचाया जाता है। फिर आता है इन्वेंट्री प्रबंध यानी स्टॉक प्रबंध। स्टॉक प्रबंध के अंदर क्या करते हैं कि अपना जो भौतिक वितरण होता है, उस भौतिक वितरण के लिए क्या है, उस वितरण भौतिक वितरण को निरंतर बनाए रखने के लिए कि भाई जैसे या ग्राहकों की मांग बढ़ रही है, ग्राहक किस तरह से माल प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो माल जो प्राप्त करना चाह रहे हैं ना, तो उस माल को जैसे उनका ऑर्डर होता है तो उस माल को अपन वापस क्या करते हैं, दे देते हैं, पहुंचा देते हैं, उन तक पहुंचा देते हैं। तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना होता है, रिजर्व अपन को माल रखना पड़ता है। तो उसको क्या है, इन्वेंट्री प्रबंध हो गया, यानी स्टॉक प्रबंध हो गया कि यार अपन कुछ माल अपने स्टॉक रहने दो, जैसे ऑर्डर आएगा, जैसे ग्राहक अपने से मांगेंगे तो अपन वहाँ तक उसको माल पहुँचा देंगे। फिर आता है भंडारण संग्रह करना। जैसे भंडारण संग्रह करना ये होता है कि अपन क्या करते हैं कि कुछ चीज़ को अपन स्टोरेज कर लेते हैं। अभी कोरोना काल चला है, कुछ व्यापारियों ने कोई माल स्टोरेज कर लिया। स्टोरेज के बाद सरकार ने आदेश दिया कि भाई कोई भी माल अपने पास नहीं रखेगा, जैसे जैसे माल अपन पहुंचा रहे हैं वैसे वैसे ग्राहकों तक पहुंचाना है। जैसे अपन ने आपने देखा होगा कि जब फसल का टाइम आता है, जैसे आलू, गेहूँ से इनका लोग क्या स्टोरेज कर लेते हैं, और जब ग्राहकों की आवश्यकता होती है तब उनको दे दिया जाता है। फिर एक इसमें और आता है सुविधाकारी कार्य, है ना, सुविधापूर्ण कार्य होता है, सुविधापूर्ण कार्य। तो उसमें सुविधापूर्ण कार्य में क्या करते हैं, वित्त व्यवस्था करते हैं। तो विपणन करने के लिए पैसा चाहिए, और आप सब भी जानते हैं कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता, यानी अपन को वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है। जब वित्त की व्यवस्था हो जाती है, जब भी जाके अपन विपणन कार्य को अच्छी तरह से संपादित कर पाते हैं, विपणन कार्य को अपन अच्छी तरह से कर पाते हैं, जब भी जाके ये विपणन कार्य हो जाता है। फिर जोखिम उठाना। कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें जोखिम आती है। उस जोखिम को अपन को हैंडल करना भी आना चाहिए, क्योंकि हर समस्या आती है संसार में। इस वर्ल्ड में कोई भी समस्या आती है बच्चों, तो ध्यान रखना कि जब समस्या आती है तो उसका समस्या का समाधान भी होता है। तो यानी जोखिम आती है तो बिजनेसमैन, व्यापारी क्या करते हैं कि उस जोखिम को सहन करते हैं और उसको कम करने का प्रयास करते हैं। और व्यवसाय है तो व्यवसाय में निश्चित रूप से जोखिम का आना होता है, लेकिन जोखिम आती है तो उसको सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, और उस जोखिम को उठाने के साथ साथ उसका समाधान करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो आज थैंक यू, अपन ने विपणन के कार्य पढ़े। थैंक यू।